सुबह करीबन 6 बजे है और आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं। उसी समय आपके दरवाजे की घंटी बजती है। एक बार नहीं, 3-4 बार। आप उठते हो। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक ऑफिसर आता है कि वो बोलता है कि सर, आई एम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वी हैव ए वारंट टू सर्च योर प्रीमाइसेस। वो ऑफिसर आपको वारंट दिखाता है, वो सर्च वारंट जिसके लिए वो आया है, और वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है। साथ में उसके पीछे पीछे करीबन 20 से 30 ऑफिसर्स उसको बोलता है कि टेक योर पोजीशंस। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि घर में बहुत सारा सोना पड़ा है, करोड़ों में कैश पड़ा है, अनअकाउंटेड डॉक्यूमेंट से 2 नंबर की डायरी है, मोबाइल पे से ढेर सारा ट्रांजैक्शंस का अनअकाउंट का डिटेल्स है। क्या होगा अभी तो इनकम टैक्स का रेड हो चुका है। दोस्तों, एक क्षण हर एक बिजनेसमैन को हो सकता है अपनी जिंदगी में एक न एक दिन। इस क्षण के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होता, मगर हो जाता है। सबको पता है कि हो सकता है, मगर कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, मैं श्रीनिवास महेंद्रकर आज आपको इसी रेड के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ, कैसे रेड होता है, रेड के बाद क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप अंत तक पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि रेड होती क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स में रेड जैसे कोई शब्द नहीं है, मगर हम जो भाषा में बोलते हैं ना, वही रेड हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स में उसको सर्च और सर्वे बोलते हैं। सर्च सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट रहता है ना, उसका 132 में सर्च अंजाम देता है, और सेक्शन 133 में सर्वे करते हैं। एक और क्लास है, वो सीजर का है। वो सर्वे सेक्शन 133 में वो बिजनेस प्रीमाइसेस में करते हैं, वो घर में नहीं आ सकते। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, मगर आज आपको सर्च के बारे में बताता हूँ। ये सेक्शन 132 होता क्या है, वो कैसे करते हैं, वो 3 भागों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्री सर्च, सर्च करने से पहले कौन सी चीज़ पर शंका में सर्च करते हैं, रेड, यानी आपको आपकी भाषा में बोलना हो तो रेड कैसे करते हैं, और रेड की प्रोसेस, जो रेड हो जाता है उसकी कंप्लीट होने तक कैसे कैसे वहाँ सिचुएशन रहता है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और एक और चीज़, सर्च होने के बाद, सर्च कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद असेसमेंट रहता है। उसको असेस करते हैं कि कितना टैक्स डालना है और कौन सा चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करना है, आप कर सकते हो। तो वो 3 स्टेजेस रहता है, एक प्री सर्च, ड्यूरिंग सर्च एंड आफ्टर सर्च। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता दे। पहली सर्च, मैंने बोला कि आपकी घर की डोर की घंटी बजती, आप दरवाज़ा खोलते हो तो एक ऑफिसर आता है, तो वो कैरी करता है एक वारंट, वो इनकम टैक्स सर्च वारंट, वो सेक्शन 132 के अंदर आता है। वो वारंट कैरी करना कंपलसरी है। उसको बिना वारंट की किसी की घर में या तो बिजनेस प्रीमाइसेस में अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो वारंट उसको कंपलसरीली दिखाना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं, उसका आईडी
वो ऑफिसर जेन्युइन है कि नहीं। आपने मूवी में देखा होगा कि स्पेशल 26 में एक फेक रेड होता है अक्षय कुमार का, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि एक फेक रेड है कि कंफर्म जेन्युइन है। तो उसके बाद आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रेड, क्योंकि रेड सेक्शन 132 बहुत एग्जॉस्टिव है। उसको अनलिमिटेड पावर्स दिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। जो ऑफिसर्स वहाँ आते हैं ना, उनको बहुत सारा पावर्स रहता है कि आपकी ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो इसीलिए आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कि एक के बाद एक ऑफिसर्स अंदर जाते हैं तो अपना पोजीशन ले लेते हैं कि घर में जितने भी लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उसको बाहर बुलाते, जो बाहर से आया है उनको भी एक जगह बिठाते हैं। बिठा के बाद तो इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आप कौन हो, ये कौन है। उसके बाद रेड शुरू हो जाता है। इमीडिएटली आपके यहाँ आपका जितना भी मोबाइल्स है उसको ले लेते हैं और आपका लैंडलाइन सब टेम्पररीली डिसेबल कर देते हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको आपका सीए या एडवोकेट को बुलाने की कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा, और घर में जो भी अंदर है ना ही वो बाहर जा सकता है कि ना बाहर का आदमी अंदर आ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो वो भी नहीं जा सकते बिना परमिशन के। मान लीजिए कि 20 से 30 बिजनेस प्रीमिसेस है, 20 से 30 प्रीमिसेस पे एक ही समय, मान लीजिए 6 बजे राइड हुआ, उसी टाइम पर हर जगह राइड करना पड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है इसलिए। तो जब राइड पे आते हैं ना, तो वो उनके साथ पुलिस भी आते रहते हैं, पुलिस को लेके आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ जगह पे वो बिजनेसमैन गलत काम कर लेते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आपने मूवी में देखा होगा रेड 2 में जैसे ही ऑफिसर्स आते हैं वो गोली चलाने लगते हैं। कभी कभी डॉग्स को भी ट्रेन करके रखते रहे और बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ऑफिसर्स उनके साथ लॉकर वगैरह अगर आपने ओपन नहीं किया तो ओपन करने के लिए साथ में हेल्प के लिए कुछ आदमी को लेके आते हैं। उसके बाद आपका पासवर्ड वगैरह आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो उसका टीम भी रहता है, वो साइबर टीम साथ में ही लेके आते हैं। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं विथ द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। तो विदाउट द परमिशन ऑफ ऑफिसर यू कैनॉट सेंड देम आउट। तो वो बच्चों को चेक करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद वो परमिशन दे देते हैं कि कभी कभी आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अभी रेड शुरू हुआ, उसके बाद आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। जो चीज़ वो मांगते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पैसा लॉकर में है या तो किसी जगह है, तो आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो वो फाड़ भी सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, दरवाज़ा हो या तो बेसमेंट हो या तो लॉकर हो, आपको कोऑपरेट करके उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो आखिर रेड कैसे पड़ती है, रेड क्यों करते हैं, रेड की करने की वजह क्या है? दोस्तों, हम इनकम टैक्स डिक्लेयर करते हैं। इनकम टैक्स डिक्लेयर मान लीजिए कि हर साल मैंने डिक्लेयर किया 2 करोड़ रुपए। मान लीजिए
कि करीबन 10 साल में वो हो जाता है 20 करोड़ प्लस इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंडिचर। तो मुझे मेरा असेट उतना ही होना चाहिए जितना मैंने इनकम में डिक्लेयर किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी ये डाउट हो जाता है कि आपकी असेट और आपकी जो इनकम डिक्लेयर किया है उसमें मिसमैच हो रहा है, तो इनकम टैक्स वाले दो तरह की इंक्वायरी कर सकते हैं। या तो आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वो उनको ऑन द प्रिमा फेसी कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, तो उसके हिसाब से आपको नोटिस देके इनकम टैक्स ऑफिस में बुला के आपको बात करके वो टैक्स डालना है कि नहीं। आपकी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, उसकी भी बेसिस पे डिपेंड करता है कि टैक्स डालना है कि नहीं। तो वो ऑफिस पर में बुला के ही करते हैं। तो एक और होता है कि उनको लगता है कि अगर नोटिस दिया तो सतर्क हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट कर सकता है और ढेर सारा एसेट्स घर में ही हैं। तो उस समय एक ही ऑप्शन बचता है कि रेड करने के लिए, वही होता है सर्च में। सर्च में मैंने बोला कि प्री सर्च वो क्यों करते हैं और जो प्रोसेस होता है सर्च के अंदर। दोस्तों, सर्च करने से पहले जो ऑफिसर्स वो इंचार्ज रहते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, वो अपनी प्रिंसिपल डायरेक्टर्स बोलते हैं PDIT, उनको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि सर्च क्यों कर रहे हैं, कि कोई मटेरियल एविडेंस उनके हाथ लगा है कि नहीं। क्योंकि एक सर्च करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है कि ऐसे ही सोच लिया कि सुबह राइड करना है एक आदमी का, सीधा जा के राइड नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 133 वो बिजनेस प्रीमिसेस में आते हैं, कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन उतना भी सीरियस नहीं होता, मगर सेक्शन 132 में क्या होता है कि वो बहुत सीरियस रेपरकेशन होता है कि जो लीड ऑफिसर होता है ना, वो राइड करने के लिए उनको मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही परमिशन मिलता है कि राइड करने के लिए। बिना जो सोर्स के वो रेकी करते हैं कि जो बिजनेसमैन का यहाँ राइड मारना है, तो उनका पूरा का पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ता है। करीबन 3 महीने से 1 साल तक वो ऑब्जर्व करते हैं, वो हर एक ट्रांजैक्शंस का, हर एक डिटेल्स का सुबह कितने बजे उठते हो, कहाँ जाते हो, कौन कौन जगह जाते हैं। तो हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही राइड करने के लिए वो सब प्लान करना पड़ता है, क्योंकि राइड ऐसे ही नहीं कर सकते। क्योंकि राइड फेल हुआ तो जो ऑफिसर है वो उसको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेक्शन 133 में क्या होता है, सर्वे में वो बहुत लाइट तरीके से राइड होती है, वो आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मैंने कहा था कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मगर सर्च में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो जाता है। और इनकम टैक्स को कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है कि सर्च, इतना बड़ा सर्च किया, कुछ नहीं मिला, तो दैट इज द रेपुटेशन एट स्टेक। सो इसीलिए रेड करने की पहले जो भी प्रोसीजर है वो बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत इंक्वायरी के बाद ही आते हैं, सॉलिड एविडेंस लेके आते हैं। तो ड्यूरिंग सर्च क्या होता है, सर्च जब शुरू होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनके पास सॉलिड एविडेंस है, उसके हिसाब से ही बात करते हैं। क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है लेके ही आते हैं। और अदर देन दैट जो मटेरियल एविडेंस, वहाँ मान लीजिए कि 20 kg गोल्ड पड़ा है, आपके यहाँ बुक्स में सिर्फ 3 kg है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो
आपकी बिजनेस क्या है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और जो अनअकाउंटेड कैश है, जो कैश बुक्स में है और एक्सेस बहुत सारा करोड़ों में है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, कितने दिन में कमाया है, कौन सा ईयर में कमाया है, और डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है। और मान लीजिए कि आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज किया, तो वो प्रॉपर्टी का पेपर आपके यहाँ हो सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। जो ऑफिसर्स क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, तो सोल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने समय या तो इंक्वायरी के समय तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या आंसर देना पड़ेगा। तो ये सर्च के ऑपरेशंस बहुत एग्जॉस्टिव है। मैं अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा कि प्री सर्च क्या है। जैसे सर्च करने से पहले वो बहुत मेटिकुलसली प्लान करते हैं। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे प्लान करके आते हैं। देखिए राइड करने के लिए उसको मास्टर प्लान बनाना पड़ता है कि करीब कभी कभी राइड में 200-300 ऑफिसर्स को लेके जाते हैं और करीबन 100 से भी ऊपर पुलिस को भी कभी कभी लेके जा सकते हैं। तो उस समय पर वो बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। कुछ लीक हुआ तो पूरा का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सप्लेन देयर हायर ऑफिसर्स। सो उसके हिसाब से वो बहुत गोप्य रखना पड़ेगा, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है कि मैंने बोला कि घंटी बजती है तो वारंट दिखाते हैं, तो आप वारंट का कॉपी मंगवा सकते हैं क्या, कॉपी दे सकते हैं क्या? नो नो नो, वो कॉपी नहीं देंगे आप। यू हैव नो राइट टू आस्क द कॉपी ऑफ द वारंट, क्योंकि वो इंटरनल डिपार्टमेंट का है, वो आपको नहीं दे सकते। तो उनका आईडी का कॉपी दे सकते हैं क्या? नो, आप सिर्फ देख सकते हैं, कॉपी मांग नहीं सकते आप। तो उसके बाद आपको स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्चुअली सेक्शन 132 में रिकॉर्ड करते हैं। वो ऑन द ओथ के ऊपर रहता है, तो आपको संभाल के क्वेश्चन पे आंसर देना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको उल्टा भी पढ़ सकता है ड्यूरिंग असेसमेंट। तो आप कभी कभी आंसर दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि टेंशन में क्या बोला है। तो इसीलिए एक काम कर सकते हैं, आप एक बुक और पेन लेके जो भी क्वेश्चन वो ऑफिसर पूछता है कि आप लिख सकते हो, तो आप उसको आंसर क्या दिया है वो आपके रेफरेंस के लिए, या तो उसके बाद आपकी चार्टेड अकाउंटेंट या तो एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको बोल सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए ये आंसर दिया है। तो वरना मुश्किल हो जाएगी, कौन सी क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन में आंसर ये है। तो उसके बाद आप सीईओ को बुला सकते हो क्या? नो, यू आर नॉट सपोज टू कॉल any outsider including chartered accountant, advocate or any legal counsel। तो उसके बाद सर्च कैरी होता है। सर्च एंड करते समय मान लीजिए कि एक्सेस कैश, they found excess cash, what would be the consequences? The consequences, they will definitely seize the cash वो सीज कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट इमीडिएटली हो जाता है। असेसमेंट के बाद आप असेसमेंट में प्रूव करके कि आप प्रूफ देने के बाद वो आप छुड़ा सकते हैं, रिफंड ले सकते हो, तब तक वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। और एक्सेस चांदी, एक्सेस सोना, यस सोना, अगर आपके यहाँ बुलियन हो या तो ज्वेलरी हो या तो प्रेशियस मेटल, जो भी एक्सेस है बुक से बाहर जो भी है वो सीज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स 100% दे कैन सीज, डायरीज, स्लिप्स, एवरीथिंग
आपको हर एक डायरी में अपने फ़ोन नंबर लिखा है, कुछ लिखा है, तो अज़्यूम कर सकते हैं अमाउंट ही है। आपको प्रूव करना पड़ेगा ये फ़ोन नंबर है। मान लीजिए कि मेरा नाम श्रीनिवास है, आप मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, तो मेरा फ़ोन नंबर के बदले में मेरा पैसा भी हो सकता है वो। तो कभी-कभी क्या है डायरी में लिखते हैं कि 1.2, 1.5 तो लाख में भी हो सकते हैं, थाउज़ेंड्स में भी हो सकते हैं, करोड़ों में ही हो सकते हैं। तो उनको असम्पशन करने के लिए पावर्स रहता है कि वो आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि ये करोड़ों में है। तो उसके हिसाब से आपको सेंसफुली आंसर देना पड़ेगा ड्यूरिंग सर्च। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर्च के बारे में। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि प्री सर्च क्या होता है। सर्च वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे प्लान करते हैं, रेकी कैसे करते हैं और प्रीमाइसेस आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स को वो ढेर सारा ऑफिसर्स को डेप्यूट करते हैं विदाउट लीकिंग इन्फॉर्मेशन। जब तक अंदर नहीं जाते तब तक किसी को भी पता नहीं चलता कि किसके यहाँ रेड पड़ रहा है। वो उतनी कॉन्फिडेंशियल में वो ऑफिसर्स वो दो तीन टॉप ऑफिसर्स को ही पता रहता है कि कहाँ राइड मारना है। तो उसके हिसाब से प्लान करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं वो डिटेल में बताऊंगा। और जो रेड होने के बाद असेसमेंट वगैरह इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं। हाँ दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को रेड कहते हैं। तो अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्री रेड यानी रेड से पहले क्या क्या करते हैं वो सब। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो सबको धन्यवाद और नमस्कार।